कोयला या कोल एनर्जी रिसोर्सेज। कोयला या शक्ति संसाधन के रूप में कोयला काले भूरे रंग का कार्बन युक्त ठोस जीवाश्म ईंधन है जो ज्वलनशील होता है और मुख्यतः अवसादी चट्टानों की परतों में पाया जाता है। ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग घरेलू ईंधन से लेकर औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत है जिसका प्रयोग विविध रूपों में किया जाता है। स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ ही शक्ति के स्रोत के रूप में इसका उपयोग तीव्रता से होने लगा। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व की आधी से अधिक शक्ति कोयले से ही प्राप्त की जाती थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तक अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कोयले से ही होती थी। कोयले के उपयोग से संचालित मशीनों के प्रयोग से उद्योग, परिवहन, व्यापार, कृषि आदि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति के पीछे भी कोयले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें इस काल में बड़े बड़े कारखानों को कोयले की सहायता से चलाया गया। उपयुक्त कोयला बिटुमिनस को बंद भभका रिटोर्ट में तपाकर कोल गैस प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। शक्ति स्रोत के साथ ही कोयले का प्रयोग विभिन्न सामग्रियों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। जैसे कोयले से कोक, तारकोल, अमोनिया, नेफ्थिन, कोल गैस, फिनाइल आदि अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं। कई प्रकार के सुगंधित तेल तथा प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में भी कोयले का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। निम्न कोटि के कोयले को तापित करके उच्च ताप युक्त कोक का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग लौह भट्टियों में किया जाता है। कोयले का निर्माण। कोयले की रचना कार्बोनिफेरस कल्प की वनस्पतियों या वनों के भूमि के नीचे अधिक समय तक दबे रहने से अधिक दाब व ताप के कारण पुंजित तथा कठोर होने के परिणाम स्वरूप हुई है। आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस कल्प में भूतल के विस्तृत भूभाग पर सघन वनों का साम्राज्य था। दीर्घकाल तक विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा इन वनस्पतियों के विनाश तथा जमाव से धरातल पर वानस्पतिक तत्वों की मोटी परत बन गई, जो कालांतर में निक्षेपित अवसादी चट्टानों के नीचे दब गई। दीर्घकाल तक भूगर्भ में दबे रहने के कारण दाब और ताप के प्रभाव से इनमें विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन हुए और जिससे कोयले का निर्माण संभव हुआ। रासायनिक परिवर्तन से लकड़ी का प्रारंभिक रूपांतरण पीट के रूप में हुआ, जिसका रंग गहरा भूरा होता है और कार्बन की मात्रा कम होती है। कालांतर में पीट का रूपांतरण लिग्नाइट के रूप में भौतिक कारकों के प्रभाव से होता है, जिसमें अन्य तत्व कम हो जाते हैं तथा कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और रंग गहरा भूरा व काला हो जाता है। एक लंबी अवधि में लिग्नाइट से अन्य तत्व विलोपित हो जाते हैं तथा कार्बन की मात्रा और अधिक हो जाती है
जिससे वास्तविक कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार कोयला निर्माण की प्रक्रिया लकड़ी से पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट के निर्माण तक कई चरणों में पूर्ण होती है। इस निर्माण प्रक्रिया में क्रमशः जल, वाष्प आदि तत्व घटते जाते हैं और कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है। कार्बोनिफेरस युग के पश्चात विश्व के विभिन्न भागों में पीट और कोयले का निर्माण होता रहा, किंतु इनमें कार्बन की उपलब्धि पहले के कोयले से कम पाई जाती है। कोयला कार्बन की मात्रा व कठोरता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला पीट। यह कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में बनता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 20% तक होती है। इसमें जल, वाष्पीय द्रव्य और राख की मात्रा अधिक होती है। इसकी रचना लकड़ी की भांति रेशेदार होती है। इसके जलने पर ताप कम व धुआं अधिक निकलता है। इसका उपयोग अधिकांशतः घरेलू ईंधन में होता है। दूसरा, लिग्नाइट। कोयले का वास्तविक स्वरूप लिग्नाइट से ही प्रारंभ होता है। कार्बन की मात्रा 30 से 35% होने के कारण इसका रंग भूरा होता है और इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। खुली हवा में रहने पर यह बिखरने लगता है। रेशेदार बनावट वाले लिग्नाइट के जलने पर धुआं अधिक निकलता है और ताप कम प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का कोयला है बिटुमिनस। यह उच्च कोटि का कोयला है, जिसमें 60 से 80% तक कार्बन तत्व पाया जाता है। कठोर और काले रंग के इस कोयले में आर्द्रता अल्पतम 4% तक पाई जाती है, जिसमें दहन क्षमता अधिक होती है और इसके जलने से धुआं कम निकलता है। इसका प्रयोग कारखानों तथा रेलगाड़ियों के संचालन में होता है। बिटुमिनस से ही कोक बनाया जाता है, जिसका उपयोग लोह भट्टियों में किया जाता है। चौथा, एंथ्रेसाइट। यह श्रेष्ठतम श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक पाई जाती है और आर्द्रता न्यूनतम होती है। यह अत्यंत कठोर, चमकीला और काले रंग का होता है। इसके जलने पर धुआं बहुत कम और अधिक ताप प्राप्त होता है। इसका प्रयोग उच्च ताप चाहने वाले कारखानों तथा उत्तम कोटि का कोक बनाने में किया जाता है। धुआं रहित होने के कारण इसका प्रयोग गृहों को गर्म करने में भी किया जाता है। कोयले के उत्खनन की विधियाँ। पहला, 4 प्रकार की विधियों से कोयले का उत्खनन किया जाता है। पहला, खुली खदानें या धरातलीय खदानें, जिन्हें भूमि को खोदकर कोयले की खुदाई की जाती है। विश्व में सर्वाधिक सस्ती व सरल होने के कारण इसी विधि का उपयोग होता है। दूसरा, सुरंगी या ड्रिफ्ट खदानें। ये खदानें वहाँ पाई जाती है जहाँ चट्टानों के आवरण के नीचे धरातल के निकट ही कोयला विद्यमान होता है। इसमें ऊपरी शैल आवरण को हटाए बिना सुरंग बनाकर कोयले का खनन किया जाता है। ढालू खदानें, स्लोप माइंस। ये वहाँ पाई जाती है जहाँ कोयले की परतें तिरछी स्थिति में विद्यमान होती है। इसमें कोयले की खुदाई के लिए ढालू सुरंगें बनाई जाती है, जो अपेक्षाकृत कठिन होती है। चौथी, लंबवत खदानें। इस प्रकार की खदानें उन भागों में प्रयुक्त होती है जहाँ कोयले का जमाव अधिक गहराई में पाया जाता है। इसके लिए भूमि में लंबवत सुरंगें बनाई
जाकर यंत्रों की सहायता से कोयला बाहर निकाला जाता है। अधिक खर्चीली विधि होने के कारण इसके द्वारा निम्न कोटि का कोयला नहीं निकाला जाता है। इस प्रकार कोयले का उत्खनन भूमि के अंदर से बाहर निकाला जाता है। कोयले का उपयोग, उसका उत्पादन, वितरण और भंडार हम अगले वीडियो में करेंगे।